रिक्वायरमेंट होगा वो आप वहां पर डाल सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम बात करें पेमेंट प्रोसेसर के बारे में। लोगों ने पूछा है कि सर यूपीआई या कार्ड आएगा क्या। तो दोस्तों कुछ भी आने वाला है उसके लिए हम लोग पहले से, हम लोगों को कोई भी अनुमान नहीं लगाना है। जब ओईएस आ जाएगा, जब ओपन हो जाएगा तब हम लोग देखेंगे। दूसरा, आप सबको जैसे ही ओईएस ओपन होगा तो भगदड़ नहीं मचाना। किसी का खुलेगा, किसी का नहीं खुलेगा, ऐसा भी होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसलिए कि अचानक 14,27,000 लोगों को एक्सेस नहीं मिलेगा। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। जैसे हमारा ओईएस ओपन होगा तो तुरंत से 14,27,000 लोगों को एक्सेस नहीं मिलेगा। धीरे धीरे कभी 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 10 लाख, फिर 20 लाख, ऐसे करके, सॉरी, पहले आपको 1 लाख का मिलेगा, फिर 2 लाख का, फिर 20,000, 50,000, ऐसे करके आपको 14,27,000 लोगों को एक्सेस मिल जाएगा। तो आप लोग तुरंत मैसेज मत करने लगिएगा, सर मेरा तो खुल ही नहीं रहा है, सर मेरा तो खुल ही नहीं रहा है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें हम सबके लिए बनाया जा रहा है, सबको मिलेगा। आप देखते हैं आपके घर में जब भोजन बनता है, कोई भोज वगैरह होता है, तो सारे आदमी इकट्ठे एक ही जगह थोड़ी खा लेते हैं, बारी बारी से खाना पड़ता है। तो हम लोगों को भी सब बारी बारी से मिल जाएगा, घबराने की बात नहीं है। ये आपको थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ेगा, अभी नया ओईएस आएगा। दूसरा, वहां पर आपको बहुत सारे बदलाव नजर आएंगे, तो घबराना नहीं है। हो सकता है आपके जो टीम थे पहले के वो हट जाएंगे, या कुछ और उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। जो आपने पहले वो फाउंडर में देखा था, अभी आपको कुछ और नजर आएगा। आपके ओमेल में कुछ और नजर आएंगे, ओनेट में कुछ और नजर आएंगे। आपके जो जितने भी डायरेक्ट है, या आपकी जो जो भी आपकी स्ट्रक्चर में जो लोग थे वो थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि कंपनी जब स्टार्ट करेगी ऑन पेसिव का हमारा न्यू ओईएस, तो थोड़ा डेटा इधर उधर हो सकता है, मे भी, नहीं तो सारा चीज दुरुस्त करके ही आएगा। तो आपको घबराना नहीं है। दोस्तों मैं एक चीज बता दूं कि ऑन पैसिव द्वारा वर्तमान में किए जा रहे जो माइग्रेशन का कार्य है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने प्रबंधन स्तर पर कई पुनर्गठन कार्य कर रही है, और यह प्राथमिकताओं और दस्तावेजों को व्यवस्थित तरीके से पुनर्गठित करने की प्रक्रिया का हिस्सा है, ताकि सार्वजनिक बाजार में जब हम जा रहे हैं, जब ओपन मार्केट में जा रहे हैं, तो बड़े पैमाने पर इसे ओपन करने के लिए ऑन पेसिव के सभी तकनीकी रहस्यों का पर्दाफाश हो सके। ये कोई यहाँ पर स्टार्ट कर दिए, प्लीज इसको बंद करिए। अच्छा, तो कुछ लोग होते हैं जो मीटिंग को सुचारू ढंग से नहीं चलने देना चाहते हैं, कोई बात नहीं है। अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब एक आदमी के कलाकारी से थोड़ा इतना विलंब हो गया, मैं माफी चाहता हूँ। तो कृपया कलाकारी ना करें, ऐसे तो मैं सबको बंद किया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम ओपन मार्केट में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से है कि हमें उस पैमाने पर जो अभी हम लोग ओईएस को यूज कर रहे थे, तो उसको मात्र 14,27,000 या कुछ कस्टमर यूज कर रहे थे। लेकिन अब हम ग्लोबल होने जा रहे हैं, पूरे 8 अरब लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो उसकी पुनर्गठन की तैयारी चल रही है। और सभी तकनीक, जो टेक्निकल, जो टेक्नोलॉजी हमारा आने वाला है, उसका पर्दाफाश होने वाला है दोस्तों। जहां नए लोगों और नई क्षमताओं की भर्ती की जाती है,
अयोग्य और गैर गंभीर लोगों को निकाल दिया जाता है। हमारा जब कोई भी कंपनी जब वो फिर से बाजार में उतरने के लिए तैयार होती है तो एवरीथिंग चेक किया जाता है और अयोग्य और गैर गंभीर लोगों को वहां से निकाल दिया जाता है। भ्रष्ट लोगों को भी कंपनी की सफाई बनाए रखने के लिए हटा दिया जाता है दोस्तों। तो इसमें हम लोगों को पैनिक नहीं होना है। तो लोगों को उनके प्रयासों, योग्यता, पेशेवर उन पर विश्वास की सीमा और उनके काम और सौंपे गए कार्यों के प्रति समर्पण के आधार पर उच्च पदों पर पदोन्नत किया जाता है या अधिकांश तौर पर अधिक शक्तियां और कार्य सौंपे जाते हैं या कई लोगों को हटा दिया जाता है। इसलिए पुनर्गठन मूल रूप से एक माइग्रेशन का जो प्रक्रिया है लगभग सभी कंपनियों में समय समय पर किया जाता है, किसी कंपनी द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार होती है, जैसा कि अधिकांश कंपनियों में लगभग वार्षिक आधार पर हर साल होता है। इसलिए लोग आते हैं, जाते हैं, लेकिन कंपनी पहले की तरह ही काम करती रहेगी, उसमें कोई भी लेकिन किंतु परंतु नहीं है। वही सिद्धांत और लक्ष्य होंगे और अधिक बड़ी लक्ष्यों की स्थापना की जाएगी और दीर्घकालीन योजना बनाई जाएगी दोस्तों। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी पुनर्गठन या माइग्रेशन का उद्देश्य त्रुटियों को ठीक करना है, जो भी अभी तक त्रुटियां थी उसको ठीक करना है, काम के गति को और तेज करना है। जैसे आप वो कनेक्ट में बफरिंग देखते थे, बहुत सारे डेटा आपको इनहाउंसमेंट होता था, वो सारी कमियों को यहाँ ठीक किया जाएगा। यानी जहाज को समुद्र में उतारने से पहले सारे छेद को बंद करना पड़ता है, एवरीथिंग चेक करना पड़ता है। तो बाजार में हमें उतरना है तो हम बेहतर जो टेक्नोलॉजी है हम उसका पर्दाफाश करने वाले हैं, ताकि दुनिया यह जान सके कि ऑन पैसिव कौन है, ऑन पैसिव क्या है और इसकी वास्तविक मूल्य क्या है। क्या वास्तव में इसके पास ऐसा कुछ है जो दुनिया को इसके पीछे दौड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। माइग्रेशन में कंपनी की आधिकारिक वेबसाइटों और प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट किया जाता है, ये भी इसमें एक मुद्दा है। यानी सर्वर भी बदला जाता है, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर हम जाते हैं। इसमें एक कंपनी से दूसरे कंपनी के सर्वर में बदलाव करना या उसी कंपनी के भीतर में बड़े सर्वर में बदलना, ये भी माइग्रेशन की प्रक्रिया है। लेकिन जैसा कि मुझे पता है, ऑन पैसिव कंपनी एमेजॉन के सर्वरों का उपयोग करती थी, आप सबको पता है। और वर्तमान में एमेजॉन अपने सर्वर में भी कुछ संशोधन कर रहा है। जो मुझे प्राप्त जानकारी मिला है, एमेजॉन भी अपने सर्वर में कुछ न कुछ बदलाव कर रहा है, माइग्रेशन कर रहा है, जिसके कारण हो सकता है ऑन पैसिव को भी आनन फानन में अपने ओईएस को अपने सर्वर पर ट्रांसफर करना पड़ रहा है, अपने वेबसाइट के अस्थाई जो हमारा सर्वर है वहां पर आने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। ये भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है। बेशक यह प्रक्रिया सामान्य है और कभी कभी बहुत ही दुर्लभ हो सकती है, लेकिन कभी कभी यह बहुत आवश्यक होती है दोस्तों। भले ही आपके पास अपनी खुद की होस्टिंग हो, खुद का सर्वर हो, फिर भी मरम्मत उसकी की जानी होती है, जिसके कारण आपकी निजी साइटें कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए बंद हो सकती है, जो बहुत ही सामान्य बात है और सभी कंपनियों में ये होती है, यहाँ तक कि उन कंपनियों में भी जिनके पास अपनी होस्टिंग होती है। लेकिन हम जानते हैं कि ऑन पैसिव कई वर्षों